नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल। और सभी कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ मेरे सभी प्यारे भाई, मेरे ट्रैकमैन भाई, मेरे सभी कर्मचारी भाई अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, मैं जो आज की वीडियो लेके आया हूँ वो इस मुद्दे पर है कि हम ये कहते हैं कि हम आज भी शोषण का शिकार हो रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और हमें अधिकारी परेशान करते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं। साथियों, क्या किसी साथी ने कभी जानने की कोशिश करी है कि इसकी मेन वजह क्या है कि हमें हमारे अधिकारों से दूर रखा जाता है, हमारा इतना शोषण होता है और हमें इतना टॉर्चर किया जाता है कि साथियों हमारी ज़िंदगी थोड़ा ज़्यादा कठिन होती जा रही है। तो साथियों, इसकी मेन वजह है हम खुद, क्योंकि साथियों हमने खुद ही अपने आप को शोषण के शिकार में बांध रखा है और हमें हमारे अधिकार भी हमें इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि हम लड़ना ही नहीं चाहते हमें अपने अधिकारों के लिए। तो साथियों, इसकी वजह हम खुद ही हैं, क्योंकि साथियों कोई शोषण जब होता है उसकी वजह हम खुद इसलिए होते हैं क्योंकि हमें किसी भी समस्या से लड़ने या हम पे कोई दिमागी टॉर्चर या फिर हमारे अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके बारे में ज्ञान ही नहीं होता। वो क्यों नहीं होता कि साथियों? क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता साथियों कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारे पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं साथियों जिन्हें हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, जैसे कि रेल के नियम कानून। जब तक हम रेल के नियम कानून नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं पढ़ेंगे तब तक हम शोषण से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि साथियों ये अधिकारी हमें क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता आखिर में हमारे हक अधिकार क्या है। क्योंकि साथियों आपको पता है कि जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो हमारे अच्छे के लिए भी बनाए जाते हैं। ये नहीं है कि सारे नियम कानून हमारे बुरे के लिए ही बनाए गए हैं। क्योंकि साथियों जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लड़ेंगे ही नहीं। और साथियों हक अधिकारों की बात रही, क्योंकि साथियों बुरा मत मानना, हम जो हमारा ट्रैकमैन भाई है, सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे हो गए हैं जो गुलामी सहना पसंद करने लग गए हैं। उन्हें लड़ना तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि अपने हक अधिकारों के लिए लड़ लें। साथियों जैसे कभी किसी भाई की एब्सेंट लग गई तो दूसरा भाई ये भी कहता है कि यार कोई बात नहीं, लग गई तो क्या हो गया। क्योंकि हमारा ट्रैकमैन भाई ही नहीं चाहता कि हमारा दूसरा ट्रैकमैन भाई इस शोषण से मुक्त हो, और ना हम चाहते कि हम खुद जाकर लड़ें, खुद जाकर आएँ, खुद जाकर मैदान में लड़ें कि हाँ हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। और साथियों जैसा कि पता है आपको, हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन, ये लगभग 2016 से ही हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। लेकिन हमारे बहुत से साथी आज ऐसे हैं जो ऐसी जगह भटके हुए हैं जहां से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। साथियों आपको सबको पता ही होगा कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन शुरू से लेके आज तक ट्रैकमैन भाइयों के हित अधिकारों के लिए संघर्ष करता आ रहा है और लड़ता रहेगा। तो साथियों अभी मौका है, संभल जाओ, सुधर जाओ, आ जाओ और संगठन को मजबूत बनाओ, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है साथियों कि नौकरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। और साथियों खुशी की बात ये है कि हमारे ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन में हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं उसमें हमारा एक ट्रैकमैन भाई है। क्योंकि साथियों जो जिस डिपार्टमेंट से होता है उस डिपार्टमेंट वाले भाई को ही पता होता है कि असल में समस्या कहाँ है, दिक्कत कहाँ है और कितनी ज़्यादा मजबूरियां हैं ट्रैकमैन भाइयों की, जिन मजबूरियों के आगे वो दबा हुआ है। अगर हमारा ट्रैकमैन भाई हमारा कोई अधिकारी होता तो वो भी यही जानता कि हाँ भाई ट्रैकमैन भाइयों का असल में दर्द है। तो साथियों मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर हमारा कोई भाई हमारा सीनियर प्रतिनिधित्व है तो हमें उसका जोर शोर के साथ देना चाहिए। साथियों शोषण हमारा कब होता है? जब हम खुद से ही लड़ना नहीं चाहते,
क्योंकि हमारे अधिकारी हमारा इतना शोषण नहीं करते जितना हम शोषण अपने आप में ही करवा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप में ही दबे हुए हैं इतना कि बस हमें गुलामी करना मंजूर है लेकिन लड़ना पसंद नहीं है। तो साथियों, अगर हक अधिकार पाने हैं और साथियों शोषण से मुक्त होना है तो खुद ही लड़ना होगा, खुद ही संघर्ष करना होगा। इसके लिए हमें पढ़ना भी ज़रूरी है। सिर्फ हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से ही कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम खुद ही नहीं पढ़ेंगे। अगर जिस दिन हम उस चीज़ के लिए इतने ताकतवर हो गए कि अगर हमारे साथ कोई समस्या हो रही है, हमारे साथी के साथ कोई समस्या हो रही है, तो साथियों हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हमें इतनी नॉलेज है कि हम उस मुद्दे को झट में क्लियर कर देंगे। क्योंकि साथियों हमें सबके भरोसे भी नहीं रहना चाहिए, खुद अपने ऊपर भी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए हमें कि हमें इतना नॉलेज है कि हम खुद ही अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा सीनियर प्रतिनिधि तो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन उसके लिए साथियों हमें खुद ही आज़ाद होने के लिए, खुद ही शोषण से मुक्त होने के लिए नॉलेज हासिल करनी होगी। वो नॉलेज है हमारे नियम कानून जो रेलवे में बनाए गए हैं। तो साथियों संघर्ष बहुत ज़रूरी है। घर बैठे देखो साथियों, कोई किसी को नहीं कुछ दे देता, उसके लिए आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और साथियों कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। तो साथियों मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आज़ाद होना है, अगर शोषण मुक्त होना है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी वो सुविधाएं मिले जो सभी को मिलती हैं। तो साथियों उसके लिए आ जाओ मैदान में और पकड़ लो हाथ ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का। और साथियों जैसा कि आपको पता है कि हमारे बड़े भाई नरेंद्र पांचाल जी हमेशा यही बताते हैं कि अगर आपको शोषण मुक्त होना है तो आपको खुद ही लड़ना होगा। उसके लिए साथियों हमें पढ़ना भी ज़रूरी है। तो साथियों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आ जाओ और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन जिंदाबाद। देश के सभी कर्मचारी जिंदाबाद। हमारा ट्रैकमैन कैडर जिंदाबाद। एक एक साथी जिंदाबाद। जय हिंद।